हाय प्यारे दोस्तों, एबीसीसी एनीबॉडी कैन कुक लेकर आया है बरसात के मौसम की एक ख़ास रेसिपी जो बहुत सारे लोग बनाना तो चाहते हैं पर उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि इसे ठीक तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो ये रेसिपी है अरबी के पत्ते के पकौड़ों की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी रेसिपी। अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए अरबी के पत्ते, और ये आपको बंच में भी मिल जाते हैं और कई बार ये वेट के हिसाब से भी मिलते हैं। तो मैंने यहाँ लगभग 20 पत्ते लिए थे क्योंकि 4 से 5 पत्तों की हम लेयरिंग करते हैं हर रोल में। तो उसके बाद मैंने इन पत्तों को बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। अरबी के पत्तों के ऊपर पानी रुकता नहीं है, इसलिए इसे आपको रनिंग वाटर में ही धोना पड़ेगा। और पीछे से जो ये डंठल है, ये जो डंडी इसकी दिखाई दे रही है, इसे बिल्कुल टिप पे से कट कर दीजिए। पत्तों को अच्छी तरह से धोने के बाद किसी सूखे कपड़े से इनको पोंछकर सुखा लीजिए। बहुत तेज नहीं रगड़िएगा क्योंकि इससे पत्ते फट जाएंगे। हल्के हाथ से इन्हें पोंछ के हमने सुखा लिया है। पत्ते अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। सब पत्तों की पीछे से डंडियाँ काटकर अलग कर दीजिए और पत्ते कुछ इस तरह से रेडी हो जाएंगे। पत्तों को अच्छी तरह से पोंछ के सुखाने के बाद और उनकी डंडी को पत्तों से अलग करने के बाद अब हम तैयारी करते हैं बेसन को तैयार करने की। यहाँ मैंने लगभग 20 पत्तों के लिए 6 चम्मच बड़े चम्मच बेसन लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक मिलाया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, चुटकी भर मैंने इसमें हींग डाली है जिससे हम इसे आराम से डाइजेस्ट कर सकें क्योंकि पकौड़े थोड़े हैवी हो जाते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच तेल भी मिलाया है। अब हमें इसमें पानी मिलाकर, धीरे धीरे पानी मिलाकर हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। ये घोल तैयार नहीं होगा, इसे हमें पेस्ट की फॉर्म में रेडी करना है। तो ये फ्लोइंग बैटर नहीं होगा, इसको थोड़ा गाढ़ा तैयार करना है जैसे कि हम कड़ी की पकौड़ी के लिए तैयार करते हैं। आप धीरे धीरे पानी मिला के इसका एक बैटर रेडी कर लीजिए और पानी एक साथ मत डालिएगा क्योंकि इससे बेसन पतला हो सकता है। जितनी ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही पानी आप इसमें ऐड करिएगा। या आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कभी कभी हम बेसन का फेस पैक लगाते हैं तो जो एक हम पेस्ट तैयार करते हैं, कुछ उस तरह का पेस्ट आप इसका रेडी करेंगे। इस पेस्ट को तैयार करने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच अमचूर, या आपके पास अगर अमचूर नहीं है तो आप आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर बेसन के घोल को अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए। इससे होता ये है कि अरबी के पत्तों के पकौड़े कभी कभी गले में हल्का हल्का लगते हैं, तो ये टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है जब हम इसमें अमचूर या नींबू का रस मिलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच बेसन अरबी के पत्ते के उल्टी साइड, पत्ते को उल्टा कर दीजिए और हाथों से अच्छी तरह से इस बेसन को फैलाकर पूरे पत्ते पर लगा दीजिए। इसके बाद हम दूसरा पत्ता लेंगे और उसको भी इसी तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे और घुमाकर इसके ऊपर रख देंगे। फिर हम उसके ऊपर भी बेसन लगाएंगे और हाथों से बेसन को अच्छी तरह से फैला देंगे। इसी तरह से 4 से 5 पत्ते लेकर आप एक के ऊपर एक बेसन लगाते जाइए और पत्तों को रखते जाइए। बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि पत्ते की कौन सी डायरेक्शन पे हमें बेसन लगाना चाहिए, लेकिन आप ये याद रखिए, जो पत्ता आपको ऊपर की तरफ से दिखाई देता है उधर आपको बेसन नहीं लगाना है। पत्ते को उल्टा करके नीचे की तरफ आपको बेसन लगाना है, पिछली तरफ आपको बेसन लगाना है। और इसी तरह से एक एक पत्ते पर आप बेसन लगाते जाइए और 4 से 5 पत्तों की लेयरिंग कर लीजिए। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि उससे जब आप पकौड़े खाते हैं तो अंदर की लेयर में बेसन अगर बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो उसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है और वो इतने क्रिस्पी भी नहीं बनते हैं। तो आप एक थिन लेयर लगाएंगे जिससे पत्ते एक दूसरे से अच्छी तरह चिपक जाएं, बाइंड हो जाएं। अब हम इसको
रोल करना शुरू करेंगे, इसको आप पकड़ के हाथों की हेल्प से गोल गोल घुमाकर रोल कर दीजिए। और जो एजेस हैं जहाँ पर पत्ता हमारा एंड हो रहा है वहाँ पे भी थोड़ा सा बेसन लगा के ऐसे लॉक कर दीजिए। बस ये आपके पकौड़े रेडी हो गए हैं। अरबी के पत्तों के पकौड़ों को पतौड़े भी बोला जाता है। इसी तरह से मैंने सारे पत्तों के ऊपर बेसन लगा के उनके रोल्स तैयार कर लिए। अरबी के पत्तों के पकौड़ों का हर फैमिली में बहुत क्रेज़ होता है और यकीन मानिए टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यूपी में तो इसे बहुत ही पसंद करा जाता है, मतलब नॉर्थ इंडिया में ये बहुत पसंद किए जाते हैं और ये बनते भी बरसात के मौसम में ही है। स्पेशली जब बारिश का सीज़न होता है उस सीज़न में इसे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम अरबी के पत्ते बिल्कुल फ्रेश होते हैं। आप थोड़े टाइम बाद अगर इसे बनाएंगे तो इसका फ्लेवर वो नहीं रहेगा, क्योंकि पत्ते थोड़े से पकने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब फ्रेश अरबी आनी शुरू होती है उसी सीज़न में आप इसे ट्राई करिए, तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा खाने में और टेस्टी भी बनेंगे। ज़्यादातर फैमिलीज़ में इसे काफ़ी पसंद किया जाता है, पर हम सिर्फ यही सोच के नहीं बनाते हैं कि एक तो थोड़ा मेहनत लगती है, प्लस बनाना भी नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं आराम से, और मैं आपको 100% एश्योरिटी दे रही हूँ कि आप एक बार खाएंगे ना तो आपको ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरह से मैंने 4 रोल तैयार करे हैं, लगभग 5 से 6 पत्तों का एक रोल मैंने बनाया है और ये मेरे 4 रोल रेडी हो गए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास ढोकला स्टैंड है या आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास नहीं था तो मैं इसे इडली स्टैंड में ही बना रही हूँ। कुकर में मैंने पहले पानी डाल दिया है और इडली स्टैंड के बाकी 2 स्टैंड्स निकाल के बेसिक स्टैंड पे ही मैंने इसे रख के स्टीम कर लिया था। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप कोई भी बर्तन कुकर में रख के उसके ऊपर जाली रख के और ये पकौड़े स्टीम कर सकते हैं। आपके पास स्टीमर है या ढोकला स्टैंड है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आप खाना पकाने वाली जो जाली होती है जिस पे हम गरम चीज़ें रखने के लिए जो जाली हम यूज़ करते हैं वो भी आप कुकर में डायरेक्ट रख के और उसके ऊपर ये रख सकते हैं। तो लगभग 15 से 20 मिनट में ये पत्ते स्टीम हो जाते हैं और इनका रंग बदल जाता है। आप देख रहे होंगे जब मैंने रखे थे तब थोड़े से ग्रीनिश कलर था और स्टीम होने के बाद थोड़े से पत्ते डार्क हो गए हैं। तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं और जब ये बिल्कुल कलर चेंज कर देंगे और बेसन का भी कलर चेंज हो जाएगा तब उस स्टेज पे आप इनको बाहर निकाल लीजिएगा। इसी तरह से मैंने दूसरे रोल्स को भी रख के पका लिया है। इसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएंगे तो इनके आप रिंग्स कट कर लीजिए। एक एक करके सारे रोल्स के रिंग्स कट कर लीजिए और रिंग्स की मोटाई थिकनेस आपके ऊपर है। अगर आप थोड़े पतले रिंग्स पसंद करते हैं तो पतले काट लीजिए, अगर आपको थोड़े मोटे पकौड़े चाहिए तो आप थोड़ा सा उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से जितने भी रोल्स मैंने रेडी करे थे उन सबको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। और अब हम इन स्टीम्ड रिंग्स को या पीसेस को करेंगे डीप फ्राई, जिसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑयल लिया है जिसमें ये पकौड़े अच्छी तरह से डीप फ्राई करे जा सकें। तो क्वांटिटी इतनी लीजिएगा कि पकौड़े अच्छी तरह से तेल में डिप हो जाएं। और अब हम इनको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए वरना पकौड़े बाहर की तरफ से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि हमने इसमें बेसन की लेयरिंग करी है इसलिए इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। और जब पकौड़ों का रंग थोड़ा सा सुनहरा होने लगेगा और ये अपना रंग बदलने लगेंगे उस स्टेज पर आप इनको फ्लिप कर दीजिएगा ताकि ऊपर से नीचे की तरफ भी अच्छी तरह से सिक जाए। थोड़ी थोड़ी देर में पकौड़ों की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए और इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लीजिए। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो इनका रंग ब्राउन कलर का हो जाएगा, गोल्डनिश ब्राउन हो जाएंगे और इसका मतलब ये है कि पकौड़े खाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। अब आप इन्हें हरी धनिया की चटनी या सॉस के साथ सर्व करिए।
तो इस बरसात के मौसम में आनंद लीजिए अरबी के पत्तों के पकौड़ों का चाय के साथ। इसे सर्व करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी रेसिपी आपकी मिस ना हो। बने रहिए ABCC एनीबॉडी कैन कुक के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।